नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय मौर्य बुद्ध एक्यूप्रेशर शोध संस्थान से बोल रहा हूँ, प्रयागराज से। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, ऑक्सीजन लेवल कैसे शरीर में बढ़ाएं नेचुरल तरीके से। उसका टॉपिक है योग और एक्यूप्रेशर द्वारा हमारे यौगिक साइंस में बताया गया है कि हमारा जीवन श्वास पे निर्भर है, अर्थात ऑक्सीजन पे निर्भर है। तो हम लोग क्या करते हैं डेली रूटीन में झुक के बैठते हैं, तो हमारा जो श्वास है पूरा नेवल तक जाना चाहिए। तो झुक के बैठने से हाफ ब्रीदिंग होती है। तो जब हाफ ब्रीदिंग होती है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम रिसीव हो पाता है लंग्स में, और जिससे हम अच्छा खाने के बाद, अच्छी लाइफस्टाइल करने के बाद भी एनर्जी फील नहीं करते और थकान महसूस करते हैं और ऑर्गन में डिजीज़ होता है। तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन का भी फ्यूल है। तो ऑक्सीजन लेवल कब घटता है? जब हम ज़्यादा टेंस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, नर्वस होते हैं और झुक के बैठते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजन लेवल घटता है। तो इस समय ऑक्सीजन लेवल घटना ज़्यादा टेंशन की बात है। तो आइए हम आप उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ और मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 होता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको करने के बाद तुरंत 98 है। आप ध्यान से देखें। अब हम बताएंगे आपको कुछ यौगिक साइंस की कुछ टिप्स बताएंगे। मुद्रा विज्ञान में दोनों हाथ के अंगूठे को इंडेक्स फिंगर्स ऐसे दबाएंगे और लंबी गहरी सांस भरें, होल्ड करेंगे सांस को। तो हम फील करेंगे कि सांस अधिक देर तक रोक पा रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है, अंगूठे के सेकेंड जॉइंट पे डीप प्रेशर दें और लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करेंगे। अब देखेंगे और अधिक देर तक श्वास को फेफड़ों में रोक पा रहे हैं। इसी प्रकार अंगूठे के मूल भाग में तीसरे स्टेप पे डीप प्रेशर देंगे, लंबी गहरी श्वास भर के होल्ड करेंगे। आप महसूस करेंगे कि और अधिक देर तक श्वास को रोकने में सफलता मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसको करके क्या होगा। जब हमारे फेफड़ों में देर तक श्वास रुकती है, तब हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में इनटेक कर पाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंपल सा ये टिप्स अपना करके हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ गया है, उसको आप देखेंगे। ये 99 हो गया। अब हम बात करेंगे, इस तरह आप भी कर करके अपने ऑक्सीजन लेवल को, जब मैं स्वस्थ हूँ तो तुरंत बढ़ जा रहा है। तो जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 93 है, 90 बिलो है, तो वो लोग करेंगे तो उनको तेज़ी से लाभ मिलेगा। कहने का पर्पज़ ये है कि उनको तो, जिनको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा का है, उनको तो ये टिप्स कराएं ही। साथ में अगर हम लोग नियमित अभ्यास करें, हमारा लंग्स का पावर बढ़ेगा। जब लंग्स में ऑक्सीजन अधिक इंटेक होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट एक्टिवेट होगा, और जब हार्ट एक्टिवेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन ब्रेन तक जाएगा। और आपको बता दें, ब्रेन का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन पे ही हमारे न्यूट्रिशन की लोडिंग होकर पूरे एक सेल को जाती है और हम स्वस्थ फील करते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, रोग न होने पाए उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो एक तरीका ये था, इसको डीप प्रेशर करके बार बार ब्रीथ को होल्ड करें और इसके बाद डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस भरें। ऐसा करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो मैंने आपको करके दिखाया। दूसरा तरीका हमारे एक्यूप्रेशर में है। हमारा एक्यूप्रेशर लंग्स की मेरिडियन है। लंग्स की मेरिडियन यहाँ से शुरू होती है और ऐसे बाँह से होते हुए अंगूठे में जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पे हाथ को ऊपर उठाएंगे और नोज से टच कराएंगे। नोज से जहाँ टच हो रहा है वहाँ पे डीप प्रेशर देंगे, गहरा दबाव देंगे। इसी तरह दूसरे हाथ में भी हाथ को ऊपर उठाएंगे, नोज से टच कराएंगे बाँह में, और जहाँ पे ये पॉइंट मिलता है इसको डीप प्रेशर देंगे। 60 टाइम कम से कम दबाना है, तेज तेज, और लंबी गहरी सांस लेना है।
ये 99 हो गया, जबकि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा 98 रहता है। तो इसी प्रकार हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को बार बार दबा करके लंबी गहरी सांस भर के, जिनको इमरजेंसी है वो उनका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ा सकते हैं। इवन हम लोग अपने एक्यूप्रेशर में बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो उसको डीप प्रेशर दे करके, गहरा दबाव दे के 60 बार लंबी गहरी सांस भर के पेशेंट से लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे। इससे तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बहुत ही टेस्टेड है, 20 सालों से ये सब चीज़ें होते आ रही हैं। बशर्ते कि हम लोग अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपने पेशेंट को यूज करते थे। अभी ऐसा समय आ गया कि आम पब्लिक को बताना जरूरी हो गया था, उसी यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। अब आता है कि हमारे एक्यूप्रेशर में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। अभी हमने आपको शुरू में बताया कि हमारा जब टेंशन लेवल बढ़ जाता है तो भी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और जब हाइपर टेंशन हो जाता है, इन सभी केसेस में ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, और श्वास डिस्टर्ब होता है, और हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अपना टेंशन लेवल दूर करने के लिए आपको टिप्स बता रहे हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बता रहे हैं। पैर के बीच वाली उंगली, मैं अभी हाथ में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पैर के बीच वाली तीसरी उंगली में, जहाँ से बेस पार्ट, जहाँ से वो निकला हुआ है, उस पर प्रेशर देते हैं, डीप प्रेशर देंगे। तो जिस व्यक्ति को जितना अधिक दर्द मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं हाथ में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पैर के बीच वाली टोज को, बेस पार्ट को दबाना है चारों तरफ, दोनों पैरों में। ऐसे दबाने से जिसको जितना अधिक दर्द मिलेगा, इसका मतलब उसको उतना अधिक टेंशन है। और बार बार दिन में 2-3 बार दबा करके इसको तुरंत टेंशन लेवल को रिलीज कर सकते हैं। जैसे आपका टेंशन लेवल रिलीज होगा, कम होगा, आप फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आपका ब्रीथ जो है, श्वास बैलेंस होगी, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। फिर दूसरा एक पॉइंट है कि कान के ठीक ऊपर ऐसे सेंटर में जहाँ चुटिया रखते हैं, राइट हैंड के 3 फिंगर से यहाँ पे रखिए, क्लॉकवाइज रोटेशन में 1 मिनट दबाना है। दिन में 1 से 3 बार दबा सकते हैं, 4 बार दबा सकते हैं। ये हमारे सहस्त्रार ब्रह्म का पॉइंट है, योग में सहस्त्रार चक्र बोलते हैं इसको प्रेस करने से, और एक्यूप्रेशर में DU20 नाम से जाना जाता है, ये 100 डिजीज क्योर करता है। आपको पता हो न पता हो, उसको डेली प्रेशर देने से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और 100 डिजीज क्योर होता है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो हमारे सिर के पिछले भाग में है, आप ध्यान से देखें। ऐसे करके अंगूठे को रखेंगे, यहाँ पे गड्ढा एक बनेगा, इसको प्रेस करते हैं 60 टाइम। इस पॉइंट को जब आप प्रेस करेंगे 60 टाइम, तो इससे ये हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। आप सभी लोग जानते हैं ब्रेन का हाइपोथैलेमस काम है हर चीज़ को बैलेंस करना, हमारे भूख, प्यास, श्वास, कैसे बोलना है, कब उठना है, रोना, सोना, हर चीज़ में चीज़ को ये बैलेंस कराता है। हमारे ब्रीथ को भी ये बैलेंस कराता है, और ये हमारे शरीर में बात से संबंधित जितने रोग हैं वो ठीक करता है। आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बात, पित्त, कफ तीनों से संबंधित रोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोग हैं वो बात प्रधान है। तो इसको आपको दबाने से सर दर्द अगर हो रहा है तो ठीक होगा, टेंशन रिलीज होता है, और हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को बैलेंस करता है, हमारा नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। अब हम इस समय ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, कुछ भी सर्दी जुकाम खांसी जरा भी कुछ भी हो रहा है, ढेर सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और दवाइयों को काफ़ी साइड इफेक्ट ये आ रहे हैं कि लोगों की भूख गायब हो जा रही है, मिचली आ रहा है, नर्वस हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको सभी को कोरोना ही हो गया है। तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट, चाहे जिस चीज़ की दवा आप खा रहे हैं, उसको दूर करने के लिए एक पॉइंट है, ईयर के ठीक ऊपर टेम्पोरल रीजन में, यहाँ पे इसको अंगूठे से ऐसे प्रेस करेंगे, इसको ऐसे से प्रेस करेंगे, मसाज करेंगे, तो दर्द सभी को, मैक्सिमम लोगों को मिल जाएगा। और किसी भी चीज़ का जो साइड इफेक्ट है, जो खाने का है, किसी दवा का है, 1 मिनट करना है, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, वो साइड इफेक्ट हटेगा, आप स्वस्थ फील करेंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह करके ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हमें फिट रखने के लिए नेसेसरी है। जो पेशेंट हैं उनके लिए तो 100% अनिवार्य है, जो हम लोग स्वस्थ हैं वो अपने आप को चेक करें, क्योंकि हमारे योग और एक्यूप्रेशर में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, बचाव के लिए भी होता है। अगर आप इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से, जो समाज में भी फैली हुई कोरोना इतना, उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कुछ
एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं जो कि हाथ की हथेली में है। हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मिडिल फिंगर के बेस पार्ट में यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लंग्स का पॉइंट है। इस पॉइंट को दूसरे अंगूठे से डीप प्रेशर देंगे, 60 टाइम प्रेस करेंगे। उसका एक तरीका ये भी है कि ऐसे पेन के पिछले भाग से या ऐसा एक जिमी आता है उसको अपने थाइज पे रखें, प्रेस एंड रिलैक्स 60 टाइम, 60 टाइम प्रेस करना है। ये बाइलेटरल है, बोथ हैंड में। दूसरे हाथ में भी इसी तरह करना है 60 बार। इससे हमारा लंग्स एक्टिवेट होता है और जितना लंग्स पावरफुल होगा हमारा ऑक्सीजन इंटेक उतना अच्छा होगा और हमें सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें नहीं होने पाएंगी, क्योंकि ये सारे रोग लंग्स के ही हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमने ड्रा किया, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का है। ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को बैलेंस करता है। इस पे सभी को, स्वस्थ व्यक्ति को भी दर्द मिलेगा और डीप प्रेशर देंगे। ये हमारे बॉडी का बैरोमीटर है, 60 टाइम प्रेस करना है। इसी तरह दूसरे हाथ में भी 60 टाइम प्रेस करना है, 60 टाइम, कम से कम 1 मिनट। इससे हमारे फिटनेस चेक होती है, साथ में इसको डेली प्रेस करने से हमारे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के को बैलेंस करता है और रोगों को दूर करता है। फिर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे है स्मॉल फिंगर के ठीक नीचे रिस्ट जॉइंट के सेंटर कॉर्नर पे, यहाँ ये हमारा हार्ट को बैलेंस करने का पॉइंट है। तो इसको अंगूठे से दबाएंगे इस तरह, 60 टाइम डीप प्रेशर देंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी 60 टाइम डीप प्रेशर देंगे, 1 मिनट। इसको करने से हमारा हार्ट तुरंत एक्टिवेट होता है, हार्ट बैलेंस होता है, हार्ट को पावर मिलता है और हृदय से संबंधित सारे रोग, बेचैनी, घबराहट, सफोकेशन, सीढ़ियों चढ़ने पे सांस फूलना, ये सारी चीज़ें तुरंत ठीक होने लगती है। अभी दबाएंगे अभी आराम मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है यहाँ कलाई के बीच में सेंटर में, ध्यान से देखें आप, ये हमारा हार्ट का जो आवरण होता है, पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसका पॉइंट है। और ये चेस्ट रीजन में, हार्ट, लंग्स, जितने भी ऑर्गन चेस्ट रीजन में हैं, चेस्ट में कोई परेशानी है, सफोकेशन है, बेचैनी है, घबराहट है, इसको 60 टाइम थंब से ही प्रेस करना है। तो इसको करने से तुरंत बेचैनी, घबराहट चीज़ों में आराम मिलेगा। चेस्ट पेन है, लंग्स में पेन है, दर्द है, उसमें आराम मिलेगा और हार्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि हार्ट का आवरण पेरिकार्डियम होता है। इसी तरह दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा कलाई में जो भी पॉइंट्स अंगूठे से ही दबाना है, नाखून नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है अंगूठे के ठीक नीचे, यहाँ कॉर्नर पे रिस्ट जॉइंट के लास्ट में, ये लंग्स का पॉइंट है दूसरा। इसको प्रेस करेंगे जिससे लंग्स का पावर इनहेंस होता है, लंग्स एक्टिवेट होता है। और जब जितना लंग्स एक्टिवेट रहेगा, एक्टिव रहेगा, कोई भी चीज़ें आएंगी, इन्फेक्शन आएगी, वो रिमूव करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चीज़ें आकर के चली जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये पॉइंट्स हो गए। और सारे पॉइंट दबाने के बाद में लास्ट में कलाई के पाम के सेंटर में, यहाँ पे बीचों बीच आप ऐसे करेंगे तो पाम के सेंटर में पॉइंट पड़ेगा, ये किडनी का पॉइंट है। इसको दबा करके बॉडी के सारे टॉक्सिन को, जब हम पॉइंट दबाते हैं तो वहाँ से टॉक्सिन रिलीज होता है, सारे पॉइंट को प्रेस करते हैं। 60 टाइम करना है, बाइलेटरल बोथ हैंड में 60 बार दबाना है। इस तरह करके हम अपने बॉडी के टॉक्सिन को हटाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, हार्ट, लंग्स इनको एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों ये बात बताने का पर्पज़ ये था कि आप अपने हार्ट, लंग्स, पेरिकार्डियम को एक्टिवेट करके रखें, पैनिक ना हो, टेंशन, डिप्रेशन ना आने दे। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें कम होंगी। जब ऑक्सीजन लेवल घटता है तो आप डिप्रेस होते हैं, टेंशन अधिक बढ़ जाता है और रोने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इन सारी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए, अपने परिवार को बैलेंस करने के लिए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है कोविड का, उनको भी यूज करें, 100% रिस्पॉन्स मिलता है। किसी कारण किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, अगर नहीं कंट्रोल होता है तो आप मेडिकल फैसिलिटी को ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आम पब्लिक, सामान्य जन को लाभ मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें। और आपको कोई इमरजेंसी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।